हेलो स्टूडेंट्स एंड सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो 18 अप्रैल 2022 को शाम को 5:30 बजे डीएस साइंस इंस्टीट्यूट FCI गोडाउन रोड कैंपस में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग के सिलसिले में है। इस मीटिंग की मुख्यता के बारे में है कि यह कितनी ज़रूरी है आपके लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अभी JEE के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं और जो अभी नीट वाले स्टूडेंट्स हैं जो 12th बायोलॉजी से जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, आज 16 अप्रैल को उनका लास्ट एग्ज़ाम था, तो उनका जैसा कि 20 अप्रैल को पेपर जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है उसके संबंध में है। और कुछ बच्चे जो 11 से 12th जो है मूव करना चाहते हैं, दूसरी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, इसके बाद वो DS में जो है इंक्वायरीज़ ले रहे हैं फ़ोन में कई बार, तो उनको भी जानकारी देने के संबंध में है। मुख्य रूप से ये 18 अप्रैल 2022 को शाम को 5:30 बजे जो पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है उस विषय में आपको एक तरह से इनवाइट करने के विषय में है। तो आप सभी अभिभावकों को मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए संस्था में एक तरह से सहयोग की दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय निकाल करके संस्था में आप पधारें। यह मीटिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार आपको यह पता ही नहीं होता है कि बच्चे को हम किस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करा रहे हैं। कुछ गार्जियंस जो बहुत अवेयर हैं, हालांकि वो पूछते रहते हैं, उनको एक एक बात की जानकारी रहती है और वो अच्छे सुझाव भी देते रहते हैं, लेकिन कुछ गार्जियंस को यह जानकारी नहीं रहती है, तो यह उन तक पहुँचे यह भी बहुत आवश्यक है। और कुछ जगहों पर हम गार्जियन से भी कुछ सपोर्ट चाहते हैं। इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, IIT और नीट, यहाँ आपके बिना सहयोग के, बिना स्टूडेंट के हेल्प के या उसके सपोर्ट के हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हम अपने लेवल पर अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट मिल जाए तो फिर ये जंग बड़ी आसान हो जाती है। आपको बच्चों से क्या बोलना है, क्या बातें कह रखनी है, आपको उसमें एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली किस तरह से बच्चों से बात रखनी चाहिए उस विषय में रहेगी। हम अपनी तरफ से आपको कुछ बताने वाले हैं कि यदि आप इस तरह की बातचीत अपने बच्चों को रखते हैं तो इससे हमें उन्हें तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या लाइनें बोलनी है, अपने बच्चों के साथ किन चीज़ों पर उन बच्चों के साथ ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना है, रेगुलरिटी का किस तरह से ध्यान रखना है, वो बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को आप कैसे जो है जान सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं फिर भी आप कैसे जान सकते हैं। आप हमें कैसे किसी तरह का सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम किस तरीके से बच्चों के साथ या आपकी जो है दिए गए सुझावों पे काम करेगी, ये सारी बातें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप 18 अप्रैल 2022 5:30 बजे शाम को आमंत्रित हैं, कृपया पहुँचें। दूसरी इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको शॉर्टली दे देता हूँ। एक कि जो हमारा 12th का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 मई को स्टार्ट हो रहा है 2022 को, 1 मई ऑफ 2022। तो जो स्टूडेंट्स अभी 11th में हैं वो 12th में जाएंगे 1 मई 2022। ये एक बार जानकारी इसलिए है कि जो दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बच्चों की इंक्वायरी आती है कई बार कि हम एडमिशन कब ले सकते हैं। एडमिशन आप कभी भी आके ले सकते हैं और आपका लेकिन बैच शुरू होगा 1 मई को। दूसरा है एक टारगेट रैंक बूस्टिंग बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। 15 अप्रैल से ही बैच शुरू हो गया है और इसमें हमने बिट प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्लासेस शुरू कर दी हैं। पूरा 11 पूरा 12th में बहुत मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो यहाँ करवा दिया जाएगा। लगभग 20-22 के आसपास हम बिट करवाने वाले हैं हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। ये क्लास 2 डेज अभी हो गए हैं इसके और ये लगातार जो है क्लास चलेगी आपके JEE मेन तक, और JEE मेन और एडवांस्ड के बीच में भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एडवांस्ड के अकॉर्डिंगली इसमें प्रिपरेशन चलेगी। तो ये जो 12th जिन्होंने अभी जस्ट दिया है, इस बैच को कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं मैं बता दूं आपको। आप फाउंडेशन बैच से हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्टेट बोर्ड में अगर पढ़ाई अभी आपने की है कहीं पर भी तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन केवल बैच है और इस बैच को आप यहीं आकर के केवल पढ़ सकते हैं। तीसरा है टारगेट रैंक बूस्टिंग बैच फॉर नीट। जिन बच्चों ने 12th में जो है फाउंडेशन किया हो, चाहे स्टेट बोर्ड रहे हो, आप किसी भी लेवल में आपने तैयारी करी हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई हो या थोड़ी सी कमतर रह गई हो, आप 20 अप्रैल को ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बिट प्रोग्रामिंग सिस्टम से इसको किया जा रहा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको समझा देंगे कि बिट प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमने क्या सिनेरियो रखा है। तो ये बैच आपका 20 अप्रैल को शुरू होगा। 18 अप्रैल को इस बैच में
जो है हमने सेमिनार रखा है सुबह 9 बजे का। हमारे यहाँ के सभी बच्चों को जानकारी है, सभी बच्चे 18 अप्रैल को यहाँ पहुँच रहे हैं जो है, और 18 अप्रैल को यहाँ पर आपकी सुबह 9 बजे मीटिंग होगी जिसमें पूरा सिनेरियो बताया जाएगा। 20 अप्रैल को बैच शुरू हो जाएगा। जो पेरेंट्स मीटिंग हमने हेल्ड की है वो आपको हमने जैसा कि शुरू में बता दिया है 18 अप्रैल की है। इस मीटिंग में हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सभी आमंत्रित हैं, लेकिन यदि किसी गार्जियन का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ रहा है, वो अभी कहीं और पढ़ रहा है लेकिन वो यहाँ बाद में पढ़ाना चाहते हैं, या आप इस मीटिंग को वैसे भी आप अटेंड करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं, आपको हम परमिशन देंगे और आप बिल्कुल इस मीटिंग में जो है आपका स्वागत रहेगा। और जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया आपको कि 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के एडमिशन्स ओपन हैं। आप 1 मई से पहले आकर के एडमिशन्स यहाँ ले सकते हैं, और आप जब आपके स्कूल में 11th की एग्ज़ाम्स हो जाएं और जब आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिल जाएं, उसके बाद आप यहाँ की क्लासेस को रीजॉइन कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी तो मैंने आपको दे दी हैं। आप सभी गार्जियन से मेरा एक बार फिर से विनम्र निवेदन है, आप पहुँचिए। बच्चे के करियर बनाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और आपको इस जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने बहुमूल्य समय को देना चाहिए। आप यदि बिजी शेड्यूल में हैं तो भी यदि अवॉइड हो सकते हैं वो सारे काम, तो आप एक बार अवॉइड करके या उसे पोस्टपोन करके इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।